दोस्तों, आज के इस बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी अलग हटकर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार, अनुपम खेर और मनोज बाजपेयी की फिल्म स्पेशल 26 के बारे में, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे कुछ फर्जी लोग सीबीआई वाले बनकर जगह जगह पर रेड मारते हैं। कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा कि दिन दहाड़े ये फर्जी सीबीआई वाले रेड मारते हैं और इन्हें कोई पकड़ नहीं पाता है। और आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन फिल्म स्पेशल 26 में दिखाए गए ये इंसिडेंट बिल्कुल रियल में हुए थे। उस समय लेट 80s और अर्ली 90s का समय कुछ ऐसा था कि जगह जगह ऐसी वारदातें सुनने के लिए मिलती ही रहती थीं। उस समय कुछ ऐसा भी हो रहा था कि जगह जगह पर देश भर में बहुत सारे फर्जी लोगों ने ऐसे ऑफिस खोले जहां उन्होंने लोगों से पैसे जमा करवाए और उनसे बोला कि वो उन्हें कुछ समय का वक्त दें और वो उनके पैसे डबल करके वापस करेंगे। और उस समय कुछ लोगों ने यहाँ पर पैसे जमा भी किए और उन्हें डबल करके पैसे वापस भी किए गए। और धीरे धीरे ऐसे करके लोगों का विश्वास जीतते गए और जैसे ही लोगों ने बहुत सारे पैसे यहाँ पर जमा किए तो ये लोग रातों रात फरार हो गए। सारे लोग ढूंढते रहे, पुलिस ढूंढती रही, लेकिन इनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। उस समय आए दिन ऐसी वारदातें बड़े शहरों और छोटे शहरों में अक्सर सुनने के लिए मिलती ही रहती थीं। लेकिन सन 1987 में दिन दहाड़े एक इतनी वेल प्लान्ड रॉबरी की गई जिसके बारे में लोग आज भी बात करते हैं। और इस घटना को हुए आज लगभग 36 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस को इसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। उस समय इसके पीछे मुंबई पुलिस कई सालों तक हाथ धोकर पीछे पड़ी रही, लेकिन कोई भी सुराग हासिल नहीं हो पाया। और मुंबई पुलिस की लिस्ट में ये केस आज भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो पहले 1987 में हुए इस रियल इंसिडेंट के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं, फिर फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। 17 मार्च सन 1987 का दिन था जब मोहन सिंह नाम का एक शख्स देश के जाने माने न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है। उस समय न्यूज़पेपर में निकाला गया ये बहुत ही प्रोफेशनली ऐड था। और उस समय न्यूज़पेपर में छपा हुआ ये ऐड जैसे ही बहुत सारे लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली है। और उस समय ज़्यादातर लोगों ने ये सोचा कि इससे अच्छी और बढ़िया जॉब क्या हो सकती है। और अगले ही दिन बहुत सारे लोग बिल्कुल फॉर्मल कपड़े पहनकर टाई वाई लगाकर इसका इंटरव्यू देने के लिए आ गए, जहां मोहन सिंह ने पहले ही एक बड़े से ऑफिस को रेंट पर लेकर इसको इंटरव्यू के लिए तैयार कर लिया था। और वहां पर एक एक करके बिल्कुल प्रोफेशनली इन सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए गए, इनके बारे में जानकारी हासिल की गई। और जैसे कि इस तरह की रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट से पूछा जाता है कि आप आखिर इसको ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, इस तरह के लोगों से ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए और बिल्कुल प्रोफेशनली उनका इंटरव्यू लिया गया। और सारे लोगों से कहा गया कि वो बाहर वेट करें, शाम को 5 बजे इस इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा। और शाम को 5 बजे मोहन सिंह ने इन सारे कैंडिडेट्स में से 26 बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट किए। वो कैंडिडेट्स वहाँ पर रुके और बाकी सारे कैंडिडेट वहाँ से वापस चले गए। और इन 26 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ये बताया गया कि उन्हें कल वो ट्रायल रेड पर ले जाएंगे। और अगले दिन 26 मार्च को इन सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को प्रोफेशनली आई कार्ड भी दिए गए और एक बस हायर की जिसमें ये सारे 26 कैंडिडेट और मोहन सिंह रेड मारने के लिए निकल गए। और दिन के लगभग 2:15 बजे उनकी ये बस जाकर त्रिभुवन दास, भीमजी जावेरी एंड सन्स ज्वेलर्स के पास में खड़ी हो गई। ये सारे 26 कैंडिडेट्स ऐसे ही बस में बैठे रहे और मोहन सिंह ओपरा हाउस ब्रांच वाले शोरूम में पहुंच गए। और वहां पहुंचकर मोहन सिंह ने वहां के ओनर प्रताप जावेरी से कहा कि उनकी दुकान पर रेड पड़ी है और उन्हें सर्च वारंट भी दिखाया। और अक्सर ऐसी बड़ी दुकानों में छोटी मोटी गड़बड़ियां होती ही होती हैं। तो अचानक से सीबीआई ने रेड मारी है ये सुनकर प्रताप जावेरी भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाए। और वहां पहुंचकर मोहन सिंह ने इतने कॉन्फिडेंस से और बिल्कुल प्रोफेशनली बात की कि किसी को 1% भी शक नहीं हुआ। कोई भी फ़ोन कॉल नहीं करेगा, सारे लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। और उन्होंने एक एक करके ज्वेलरी के सैंपल एक बैग में रखना शुरू कर दिए। उस समय लगभग 45 मिनट तक मोहन सिंह ने ज्वेलरी की दुकान से अलग अलग सैंपल उठाए और उनको अलग अलग बैग में बंद करते गए। और हर बैग में ये ज्वेलरी रखने के बाद उसके ऊपर एक स्टाम्प भी लगाते और एक चिट भी लगाते, जिससे कि ये देखने में एकदम प्रोफेशनली लगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उस समय दुकान में काम करने वाले कुछ लोग भी मोहन सिंह की इस काम में हेल्प कर रहे थे, जिससे कि मोहन सिंह को ज्वेलरी रखने में आसानी हो जाए और ये सारे काम जल्दी निपट जाएं। और दुकान से ज्वेलरी के ये बहुत सारे सैंपल्स और कैश मोहन सिंह ने इकट्ठा किया, जिसको उन्होंने एक ब्रीफ केस में बंद करवाया और 2 लोगों से बोला कि इसको जाकर बस में रख के आओ। और ये सारी चीज़ें उस समय इतनी प्रोफेशनली हो रही थी कि किसी को 1% भी शक नहीं था कि ये नकली सीबीआई वाले हैं। उस समय दुकान के ओनर ने उनसे इन सारे सामान की स्लिप भी मांगी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो भी मिल जाएगी। और ये लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का सामान लेकर मोहन सिंह बाहर निकल गए, जहां उन्होंने और लोगों से कहा कि वो दुकान के ऊपर नज़र रखें, उन्हें दूसरी रेड के लिए निकलना है। और मोहन सिंह ने वहाँ पर एक टैक्सी हायर की और वहाँ से चले गए। और इसके लगभग 1 घंटे तक किसी ने वहाँ पर कोई भी हरकत नहीं की।
लेकिन जब लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया और कोई अगली अपडेट नहीं मिली तो दुकान के मालिक को लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा है, और तब जाकर उन्होंने बॉम्बे पुलिस को फ़ोन किया कि उनकी दुकान में CBI वालों की रेड पड़ी है, लेकिन उन्होंने उनको कोई भी स्लिप नहीं दी है। वो हमारी ज्वेलरी की दुकान से बहुत सारे ज्वेलरी के सैंपल्स और कैश लेकर चले गए हैं, लेकिन कोई भी रसीद उन्हें नहीं दी है। और उनकी बात सुनते ही मुंबई पुलिस को ये समझ में आ गया कि उनकी दुकान में कोई बड़ी लूट हुई है, क्योंकि CBI वाले भी जब कहीं पर रेड मारने जाते हैं तो पुलिस का और ऐसे बाकी लोगों का सहारा जरूर लेते हैं। लेकिन मुंबई की इतनी बड़ी और नामी गिरामी ज्वेलरी की दुकान पर रेड पड़ी है और मुंबई पुलिस को इसके बारे में जरा भी पता नहीं था। और बाद में मुंबई पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंची, इस पूरे मामले की तहकीकात की गई और पता चला कि वहां पर तो बहुत बड़ी लूट हो गई है। वहां पर दुकान के बाहर जो 26 नकली CBI ऑफिसर्स मोहन सिंह ने हायर किए थे, वो सारे लोग वहीं पर खड़े मिले। और जब मुंबई पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन सारे लोगों ने बताया कि वो तो CBI वाले हैं और कल ही उन्हें ज्वाइनिंग मिली है, और उनके बॉस मोहन सिंह अभी दूसरी जगह रेड मारने के लिए गए हैं और उन्हें बोलकर गए हैं कि इस दुकान के ऊपर वो अपनी नज़र रखें। तब जाकर मुंबई पुलिस को समझ में आया कि अरे ये तो बहुत ही वेल प्लान्ड रॉबरी की गई है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने इस बारे में और भी ज़्यादा डिटेल से इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि मोहन सिंह ने 17 मार्च को एक ऐड निकाला था, जिस एडवर्टाइजमेंट के जरिए उसने इन नकली 26 CBI ऑफिसर्स को हायर किया है और ये रेड मारी है। इस बारे में जब और ज़्यादा तहकीकात की गई तो पता चला कि होटल ताज में रूम नंबर 415 में मोहन सिंह नाम से वो रुका हुआ था, और ये रेड मारने के बाद ज्वेलरी की शॉप से वो एक टैक्सी हायर करके निकल गया था। इस टैक्सी वाले ने उसको विले पार्ले एरिया में छोड़ा और वहां से उसने एक ऑटो हायर किया, और बाद में कहाँ गया इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। बाद में इन 26 लोगों की हेल्प से और दुकान के ओनर की हेल्प से उसका एक हुलिया भी तैयार करवाया गया, लेकिन इस बारे में आगे चलकर कोई भी सुराग और कोई भी सफलता नहीं मिल पाई। उन 26 लोगों का ये कहना था कि उसके बात करने का जो एक्सेंट था वो बिल्कुल किसी साउथ इंडियन के जैसा लग रहा था, और होटल ताज में उसने ID प्रूफ के तौर पर अपना जो एड्रेस दिया था वो भी केरला का था। तो उस समय मुंबई पुलिस की एक टुकड़ी इस बारे में पता करने के लिए केरला भी पहुंची, जहां पर इस स्केच से मिलता जुलता एक आदमी जॉर्ज अगस्टाइन फर्नांडिस को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन बाद में जब इन 26 लोगों ने और दुकान के ओनर ने उसको देखा तो बोला कि ये वो आदमी नहीं है। इस वजह से मुंबई पुलिस को उसको छोड़ना पड़ा और मोहन सिंह के बारे में और भी जांच पड़ताल चलती रही। लेकिन कई साल गुजर गए, मोहन सिंह को पकड़ने में मुंबई पुलिस के पसीने छूट गए, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि कई साल बाद मुंबई पुलिस को ये खबर मिली कि मोहन सिंह के स्केच से मिलता जुलता एक आदमी दुबई में देखा गया है, और मुंबई पुलिस उसको पकड़ने के लिए दुबई भी गई, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लग पाई। और आज इस घटना को हुए लगभग 36 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और ये केस आज भी मुंबई पुलिस के पास में पेंडिंग पड़ा हुआ है। उस समय मोहन सिंह नाम के जिस शख्स ने ये लूटपाट की थी उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी, और आज इस रॉबरी को हुए लगभग 36 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस हिसाब से मोहन सिंह की उम्र लगभग 75-76 साल के आसपास होगी, और हो सकता है कि आज भी मोहन सिंह अपने बारे में ये सारी खबरें कहीं ना कहीं सुनता ही रहता होगा, लेकिन उसके बारे में आज तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है। 1987 में हुई इस रियल घटना पर आधारित इसके लगभग 26 साल बाद सन 2013 में स्पेशल 26 के नाम से ये फिल्म बनाई गई थी, जो सन 2013 में आई एक सुपरहिट फिल्म रही थी। हालांकि रियल घटना से कुछ अलग हटकर भी इसमें चीज़ें रखी गई थीं, जिस बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। 8 फरवरी सन 2013 को ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसको लिखा था और डायरेक्ट किया था जाने माने डायरेक्टर नीरज पांडे ने। नीरज पांडे बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर हैं जो कि ऐसी फिल्में बनाने के लिए ही जाने जाते हैं, और स्पेशल 26 के पहले भी वो आ वेडनेसडे जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके थे, और स्पेशल 26 के बाद भी उन्होंने बेबी, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और अय्यारी जैसी फिल्में बनाई हैं, जो फिल्में लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई हैं कि आने वाली फिल्मों में अगर बतौर डायरेक्टर नीरज पांडे का नाम होता है तो लोगों को यकीन हो जाता है कि ये फिल्म एक बेहतरीन फिल्म होगी और लोग उसको देखने के लिए चले जाते हैं। मतलब फिल्म में एक्टर कोई भी हो, लेकिन बतौर डायरेक्टर नीरज पांडे की भी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। फिल्म के स्टार कास्ट में हमें नजर आए थे अक्षय कुमार, काजल अग्रवाल, मनोज बाजपेयी, जिमी शेरगिल, अनुपम खेर, राजेश शर्मा, किशोर कदम, दिव्या दत्ता और विकास श्रीवास्तव। वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के बैनर तले इसको प्रोड्यूस किया गया था और इसमें म्यूजिक दिया था ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर MM कीरवानी ने, जो कि जाने माने डायरेक्टर SS राजमौली के कजिन हैं, और उनके गाने नाटू नाटू के लिए उन्हें ऑस्कर मिल चुका है। हालांकि फिल्म के एक गाने को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया था और बैकग्राउंड म्यूजिक था सुरेंद्र सोढ़ी का। फिल्म का म्यूजिक एल्बम बहुत ही अच्छा था और ये गाने लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। फिल्म के बेहतरीन गाने थे मुझ में तू बस तू बसा, कौन मेरा क्या, तुझ संग लागी, धरपकड़, और फिल्म के गाने गोरे मुखड़े पे जुल्फें को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया था, जिनमें से उस समय फिल्म का एक गाना मुझ में तू बस तू बसा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था,
गानों के लिरिक्स लिखे थे इरशाद कामिल और शब्बीर अहमद ने और इन गानों में आवाज़ें थीं के एम कीरवानी, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, बप्पी लहरी, पपून, कीर्ति सगाथा और चैत्रा अम्बाडीपुरी की। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म का बजट था लगभग 50 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने लगभग 65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 103 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये सन 2013 में आई एक हिट फिल्म साबित हुई थी जिसको लगभग 1600 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, जिसको उस समय सिनेमा घर में देखने के लिए लगभग 77,53,000 लोग आए थे। और 2013 में ये सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 10वें नंबर पर रही थी। 2013 की अगर टॉप 5 फिल्में देखें तो पहले नंबर पर फिल्म रही थी धूम 3, दूसरे नंबर पर थी चेन्नई एक्सप्रेस, तीसरे नंबर पर थी क्रिस 3, चौथे नंबर पर थी ये जवानी है दीवानी और 5वें नंबर पर रामलीला। एक्चुअली 8 फरवरी सन 2013 को फिल्म स्पेशल 26 के साथ में क्लैश हुआ था फिल्म ABCD का, लेकिन उस समय हुए इस क्लैश में स्पेशल 26 ने बाजी मारी और ABCD इस साल काफ़ी पीछे रही थी। 2013 में अक्षय कुमार की स्पेशल 26 के अलावा वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा और बॉस जैसी फिल्में भी रिलीज हुई थीं, लेकिन इस साल रिलीज हुई उनकी ये दोनों ही फिल्में स्पेशल 26 से पीछे रही थीं। ये फिल्म लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई जिसका अंदाज़ा आप इसकी IMDb रेटिंग को देखकर भी लगा सकते हैं, जिसको लगभग 58,000 से भी ज़्यादा लोगों ने 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। नीरज पांडे ने सन 2008 में फिल्म अ वेडनेसडे बनाई जिसकी थीम और ये फिल्म लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। हालांकि उनकी इस फिल्म की कहानी भी काफ़ी हद तक 11 जुलाई सन 2006 में मुंबई ट्रेन में हुए ब्लास्ट पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स भी यूज किए थे। और सन 2008 में आई फिल्म अ वेडनेसडे के बाद से ही नीरज पांडे ने एक और ऐसी ही रियल कहानी के ऊपर फिल्म बनाने का डिसाइड किया और उनके दिमाग में आइडिया आया फर्जी CBI के द्वारा सन 1987 में हुई इस रॉबरी के बारे में, जो केस आज भी मुंबई पुलिस की हिस्ट्री में एक अनसॉल्व्ड केस है। इसने नीरज पांडे का ध्यान अपनी तरफ खींचा और नीरज पांडे ने इसी के ऊपर अपनी अगली फिल्म बनाने का डिसाइड किया और वो इस रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने में लग गए, जिसमें उन्हें काफ़ी समय लग गया और फिल्म स्पेशल 26 उनकी फिल्म अ वेडनेसडे के लगभग 5 साल बाद रिलीज हो पाई। लेकिन नीरज पांडे ने ये फिल्म इतने बेहतरीन तरीके से बनाई कि आज भी बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट फिल्म बनी हुई है। यहाँ तक कि इसको आज अक्षय कुमार और अनुपम खेर के कैरियर की कुछ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से गिना जाता है। और सबसे पहले इस कहानी की जो एक आउटलाइन है वो अक्षय कुमार को ही सुनाई गई थी, लेकिन उस समय अक्षय कुमार को लगा कि शायद ये फिल्म नहीं चल पाएगी और इसकी कहानी में कुछ और सुधार होना चाहिए। यहाँ तक कि उस समय बीच में तो ऐसी खबरें भी सामने आने लगी थीं जिनमें ये कहा जा रहा था कि इसमें लीड एक्टर के तौर पर अजय देवगन या अभिषेक बच्चन काम करेंगे। एक्चुअली अभिषेक बच्चन अपनी फिल्म बंटी और बबली में भी कुछ ऐसा ही किरदार निभा चुके थे जहाँ पर वो ऐसे ही फर्जी तरीके से लोगों को लूटते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिल्म के जो डायरेक्टर थे नीरज पांडे, उनकी पहली पसंद अक्षय कुमार ही थे और नीरज पांडे एक बार फिर से अक्षय कुमार के पास गए, उन्हें बैठाकर पूरी फिल्म का नरेशन अच्छे से दिया और इस बार अक्षय कुमार को ये काफी पसंद आया। अक्षय कुमार के अलावा उन्होंने अपनी पिछली फिल्म अ वेडनेसडे की स्टार कास्ट में से अनुपम खेर और जिमी शेरगिल को फिल्म स्पेशल 26 के लिए साइन किया। इसके अलावा इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर किसी ऐसी नई एक्ट्रेस को साइन करने का प्लान था जो अक्षय कुमार के साथ पहले कभी स्क्रीन पर नजर ना आई हो। तो इसके लिए काजल अग्रवाल का नाम सामने आया, जो कि इसके पहले 2011 में आई अजय देवगन की फिल्म सिंघम से लोगों के बीच में काफी पॉपुलर भी हो चुकी थीं। काजल अग्रवाल के अलावा CBI ऑफिसर वसीम खान के लिए पहली और आखिरी पसंद मनोज बाजपेयी ही थे और वाकई में मनोज बाजपेयी ने इसमें काफी दमदार परफॉर्मेंस दी है। फिल्म स्पेशल 26 का बजट उतना ज़्यादा नहीं था और ये कहानी और इसकी थीम अक्षय कुमार को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इस वजह से अक्षय कुमार ने फिल्म के मेकर्स को बोला कि वो चाहें तो अपनी फीस इसके लिए आधी कर देंगे, लेकिन फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू और इसके लिए डिजाइन किए जाने वाले सेट में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और वाकई में अक्षय कुमार ने उस समय अपनी नॉर्मल फीस से स्पेशल 26 के लिए आधी फीस ली थी। फिल्म की शूटिंग को लेकर प्लानिंग और इसकी बाकी सारी चीज़ें लगभग 2012 से ही शुरू हो चुकी थीं, लेकिन अक्षय कुमार ने फिल्म की शूटिंग लगभग 47 दिनों में ही कंप्लीट कर ली थी, जहां फिल्म के बहुत सारे सीन दिल्ली के कनॉट पैलेस, जामा मस्जिद, कोलकाता, चंडीगढ़ और मुंबई की बहुत सारी लोकेशंस पर फिल्माए गए। हालांकि अगर आज की सिचुएशन देखें तो उस समय के अक्षय कुमार और आज के अक्षय कुमार में बहुत ज़्यादा अंतर है। गौर करने वाली बात यह है कि उस समय भी अक्षय कुमार लगभग 45 से 50 दिनों में ही अपनी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर लिया करते थे और आज भी वो अपनी ज़्यादातर फिल्में 45 से 50 दिनों में ही कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन उस समय अक्षय कुमार के द्वारा सेलेक्ट की जाने वाली स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती थीं और ये लोगों को पसंद आती थीं। लेकिन आज के टाइम पर अक्षय कुमार का कैरियर कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। उनकी बहुत सारी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप होती जा रही हैं।
हाल ही में आई उनकी फिल्म अगर ओ माई गॉड 2 को बस छोड़ दें तो उनकी लाइन से लगभग 7 से 8 फिल्में फ्लॉप हुई हैं। और आज के टाइम पर तो अक्षय कुमार की ऐसी इमेज बन गई है कि लोग उनकी फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में जाना ही नहीं चाहते हैं। अक्षय कुमार के फैंस भी उनसे ये चाहते हैं कि भले ही अक्षय कुमार साल में 1 या 2 फिल्में करें, लेकिन वो ऐसी फिल्में करें जो बेहतरीन हों। फिल्म स्पेशल 26 में हमें ज्वेलरी की शॉप में नकली CBI की जो रेड दिखाई जाती है, एक्चुअली अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा ही सीन हमें सन 1992 में आई फिल्म खेल में भी देखने के लिए मिलता है, जिस फिल्म में भी हमें अनुपम खेर ही नजर आए थे और ये दोनों ही फिल्में सन 1987 में हुई इस रॉबरी पर ही आधारित थीं। उस समय फिल्म स्पेशल 26 का प्रमोशन भी न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे आर्टिकल्स छाप कर किया जा रहा था। जिस समय न्यूज़पेपर में हमें ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने के लिए मिलते थे कि आज CBI ने यहाँ पर रेड मारी है, और उस समय फिल्म को प्रमोट करने का ये बहुत ही यूनिक तरीका था। हालांकि न्यूज़पेपर्स में ऐसे आर्टिकल पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये बिल्कुल सही बात है। उस समय फिल्म स्पेशल 26 के प्रमोशन के दौरान रियल CBI ऑफिसर्स ने फिल्म के मेकर्स से ये बोला था कि हर जगह वो ये मैसेज इंक्लूड करें कि लोग नकली CBI वालों से बचकर रहें। इसमें दिखाया जाने वाला इंसिडेंट लेट 80s का था और इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें दिखाई देने वाली गाड़ियाँ, उस समय लोगों के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, फिल्म का सेट, लोगों के बात करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही डिजाइन किया गया था। इसमें नजर आने वाले सारे किरदार हमें मूंछ रखे हुए नजर आते हैं, चाहे अक्षय कुमार हों, मनोज बाजपेयी हों, जिमी शेरगिल हों या फिर अनुपम खेर हों। उस समय लेट 80s के फैशन को ध्यान में रखते हुए इन सभी के ये लुक डिजाइन किए गए थे। यहाँ तक कि फिल्म के सीन की शूटिंग शुरू होने के पहले ये बहुत अच्छे से चेक किया जाता था कि किसी के पास कोई मोबाइल फ़ोन तो नहीं है। इसमें हमें अक्षय कुमार और जिमी शेरगिल पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आए थे। इसके अलावा इसमें नजर आने वाले मनोज बाजपेयी और दिव्या दत्ता हमें फिल्म वीर जारा में एक साथ नजर आए थे, और दिव्या दत्ता अक्षय कुमार के साथ में बहुत साल पहले सन 1997 में आई फिल्म दावा में नजर आई थीं। अक्षय कुमार और मनोज बाजपेयी की साथ में आई ये दूसरी फिल्म थी। इसके पहले ये दोनों हमें फिल्म बेवफा में नजर आए थे। पूरी फिल्म स्पेशल 26 में मनोज बाजपेयी और अक्षय कुमार का केवल एक सीन साथ में था, जहां पर ये दोनों हमें एक बार में एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं, और इसके अलावा इन दोनों का साथ में कोई भी सीन नहीं रखा गया था, जिस सीन को इन दोनों ने लगभग 2 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया था। डायरेक्टर नीरज पांडे की अगर आप ज़्यादातर फिल्में देखेंगे तो उसमें अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी और अनुपम खेर ही नजर आते हैं। फिल्म स्पेशल 26 में दिखाया गया इंसिडेंट और रियल लाइफ में हुए इंसिडेंट में काफ़ी कुछ चीज़ें अलग थीं। जैसा कि हमें फिल्म स्पेशल 26 में देखने के लिए मिलता है कि कैसे जिमी शेरगिल और दिव्या दत्ता को नकली पुलिस वाले बनाकर मनोज बाजपेयी के साथ में CBI में इंक्लूड किया जाता है, और जिमी शेरगिल मनोज बाजपेयी के साथ में काम करते हैं और उन्हें ये खबर भी नहीं होती है कि ये नकली पुलिस वाले हैं। और इसमें हमें ऐसा दिखाया जाता है कि मनोज बाजपेयी ज्वेलरी शॉप से सारी ज्वेलरी निकालकर उनके वर्कशॉप में रखवा देते हैं। लेकिन अगर रियल इंसिडेंट की बात करें तो उस समय पुलिस को या CBI को इन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस समय 19 मार्च सन 1987 को दोपहर के 2:30 बजे सीधे त्रिभुवन दास ज्वेलर्स की दुकान पर इन फर्जी लोगों ने ये रेड मारी थी, और इसके लगभग 1 घंटे बाद पुलिस को और रियल CBI को इस रेड के बारे में पता चला था। तो नीरज पांडे ने फिल्म को थोड़ी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सारी चीज़ें इसमें अलग से ऐड की थीं। इसके अलावा काजल अग्रवाल के कैरेक्टर का भी रियल लाइफ में कोई भी जिक्र नहीं था, उसको भी इमेजिनेशन के तौर पर इसमें रखा गया था। हालांकि रियल लाइफ में मुंबई पुलिस को आखिरी बार इनके बारे में सुराग मिला था कि इनको किसी ने दुबई में देखा है। तो फिल्म स्पेशल 26 का अगर आपको बिल्कुल आखिरी वाला सीन याद हो तो ये सारे लोग दुबई में एक मैच देखते हुए नजर आते हैं। इसमें नजर आने वाले विपिन शर्मा जो कि नकली ACP भूषण पटेल बने हुए नजर आते हैं, और इसमें जो पहली रेड एक मंत्री के यहाँ पड़ती है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। और पूरी फिल्म के दौरान शायद बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि वो शायद असली ACP होंगे, लेकिन फिल्म के लास्ट में वो हमें छोटे से सीन में अक्षय कुमार की गैंग के साथ में कुछ देर के लिए दिखाए जाते हैं, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि जिमी शेरगिल, दिव्या दत्ता और विपिन शर्मा सारे नकली पुलिस ऑफिसर थे। इस फिल्म को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि इसके लगभग 5 साल बाद सन 2018 में इसका रीमेक सूर्या ने तमिल में थाना सिरिंधा कोट्टम के नाम से बनाया था, और सूर्या के इस तमिल रीमेक को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। स्पेशल 26 में दिखाए गए रेड वाले ये सारे इंसिडेंट वैसे तो लेट 80s के थे, लेकिन शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2021, 22 और 23 में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जहां कई लोगों ने फर्जी CBI वाले बनकर लोगों के यहां पर रेड मारी है और उन्हें लूट लिया है। जबकि आज के टाइम पर तो लोग इतने ज़्यादा अवेयर हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं।
बहुत पुरानी नहीं, 31 मई 2023 की ही बात है जब सिकंदराबाद में बिल्कुल ऐसी ही रॉबरी हुई, जहां एक ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े 10 बजे कुछ लोग इनकम टैक्स ऑफिसर वाले बनकर आए और इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपने फर्जी आई कार्ड दिखाए कि दुकान में काम करने वाले और दुकान के मालिक को यकीन हो गया कि ये सच में कोई रेड पड़ी है। उन लोगों ने सबके फोन छीन लिए, सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक भी छीन ली और एक एक करके ज्वेलरी के सैंपल अपने बैग में रखने लगे। और आप सोचकर देखिए, दिन के 10 बजे बीच बाजार में लगभग 20 मिनट तक ये लोग दुकान में खुलेआम रॉबरी करते रहे, जहां पर किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि ये लोग नकली इनकम टैक्स ऑफिसर से बनकर आए हैं। जहां पर लगभग 100 ग्राम के 17 गोल्ड कॉइन उन्होंने अपने पास रखे और लगभग 60 लाख रुपए की लूट हो गई। और वहां से ये सारा सामान ले जाने के बाद वो उन्हें एक स्लिप देकर भी चले गए। हालांकि बाद में जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो इस बारे में तहकीकात हुई और बाद में 4 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से एक शख्स तो उसी मार्केट में जहां पर ये ज्वेलरी की दुकान थी, उसी मार्केट में एक दूसरी दुकान में काम करता था। इसके अलावा अभी हाल ही में 29 जुलाई 2023 को एक रिटायर्ड PWD ऑफिसर के यहाँ पर भी ऐसी रेड पड़ी। ये मुंबई की घटना है, जहां पर एक रिटायर्ड PWD ऑफिसर के यहाँ पर भी ऐसे ही नकली CBI वाले बनकर कुछ लोग आ गए, जहां उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक सर्च वारंट है और उन्होंने उन्हें ये सर्च वारंट भी दिखाया। उनकी पत्नी और उन्हें एक जगह पर बैठा दिया और पूरे घर से ये सामान उठाने लगे और रिटायर्ड PWD ऑफिसर के यहाँ से टोटल लगभग 36 लाख रुपए का सामान उन्होंने अपने बैग में रखा और वहां से बाहर निकल गए। हालांकि ये लोग भी अभी पकड़े नहीं गए और रिटायर्ड PWD ऑफिसर ने बताया कि उनमें से एक शख्स ने काफी बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी। मतलब आप जरा सोचकर देखिए, ये सारी सच्ची और शॉकिंग घटनाएं हैं जो आज से लगभग 2 से 3 महीने पहले ही हुई हैं। सन 2021 में मध्य प्रदेश छतरपुर के नौगांव में भी ऐसी ही एक घटना देखने के लिए मिली, जहां भी कुछ लोग नकली CBI वाले बनकर एक डिस्टिलरी में आए और लगभग 2 लाख रुपए की लूट करके चले गए। उन्होंने ओनर से कहा कि उनके खिलाफ एक कंप्लेन उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है और उसी के सिलसिले में वो आए हुए हैं। और ये लोग इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि लोगों को 1% भी शक नहीं होता है कि ये नकली CBI वाले होंगे। 26 मार्च 2021 को पीतमपुरा एरिया के एक डॉक्टर के यहाँ भी एक ऐसी ही फर्जी रेड पड़ी, जहाँ भी ये लोग नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर आए और बहुत सारी ज्वेलरी और कैश बरामद करके चले गए। एक्चुअली ये घटनाएं रियल लाइफ में कुछ इसलिए भी हो जाती हैं कि जिनके यहाँ पर ये रेड मारने के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है और ओनर अचानक से ऐसे लोगों को वहाँ पर देखकर डर जाता है और डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पाते हैं और ये नकली CBI वाले लोग इसी डर का फायदा उठाकर वहाँ पर लूट करके चले जाते हैं। मतलब आप जरा सोचकर देखिए कि फिल्म स्पेशल 26 तो सन 1987 में हुए इंसिडेंट पर आधारित थी, जो कि चलो हम उस समय मान सकते हैं कि लोगों के बीच में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पुलिस भी इतनी स्मार्ट नहीं थी। लेकिन आज के समय में 2023 में भी ऐसी वारदातें जगह जगह सुनने के लिए मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म स्पेशल 26 और कुछ ऐसी ही रियल घटनाओं के बारे में। मुझे तो फिल्म स्पेशल 26 बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और अगर उस समय ये रियल रेड मारने वाले मोहन सिंह ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरा बस यही कहना है कि उस समय आपने बहुत गजब दिमाग चलाया था। आप लोगों को फिल्म स्पेशल 26 कैसी लगी थी और अगर कुछ ऐसे ही इंसिडेंट आपने भी अपने आसपास सुने या देखे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये फिल्म उस समय आप लोगों ने सिनेमा घर में देखी हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। और अगर ये वीडियो और मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और फिल्म से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।